देखो एक्सरसाइज 5.1 के कुछ बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप अपन, क्योंकि एक्सरसाइज का नाम है सांत्यत्य तथा अवकलनीयता, तो सांत्यत्य के बारे में पढ़ेंगे अपन, अवकलनीयता के बारे में अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन इसका बेसिक नॉलेज क्या वो देखते हैं। जैसे आपको इस प्रश्नावली में क्या करेगा, आपको एक फंक्शन दे देगा और एक बिंदु दे देगा। तो इस बिंदु पर इसका अपन को मान निकालना पड़ेगा, 3 मान निकालने पड़ेंगे, फलन का मान, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा, जो अपन ने 11th क्लास में भी अपन पढ़ चुके हैं। तो अपन देखते हैं जैसे क्या होता है सांत्य फलन की संततता क्या होती है कि फलन फंक्शन ऑफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर सतत कहलाता है। और ये सतत कब कहलाता है, यदि फलन एक्स बराबर ए पर सुपरिभाषित हो, अर्थात फलन का मान निश्चित हो तथा उस बिंदु पर फलन की दाईं सीमा, फलन का मान व फलन की बाईं सीमा बराबर हो। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो भी अपने पास फलन रहेगा ना, और ये जो बिंदु देकर रखेगा, इस बिंदु का मान इस फलन पर क्या होगा, ये मान बिंदु का मान अपन इस फलन में रखेंगे और वो उसमें जो भी निकलेगा अपन का फलन का मान, दाईं सीमा बाईं सीमा तीनों अगर बराबर आता है तो ये फलन क्या होगा, संतत होगा, यानी x बराबर a पर ये फलन संतत होगा। जैसा आप देखते हो फलन का मान कैसे निकालेंगे अपन, फंक्शन ऑफ एक्स की x बराबर a पर संततता की जांच करो। अपन को फलन क्या दे रहेगा, फंक्शन ऑफ x, बिंदु दे रहेगा x बराबर a पर संततता की जांच करो। तो क्या कहा, फलन का मान तो किसे निकालना, फंक्शन ऑफ a, x की जगह क्या जाएगा a, क्योंकि a पर निकालना है। फिर फलन की दाईं सीमा की बात करेंगे तो देखो दाईं सीमा और बाईं सीमा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख लो कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ a है, ये बराबर है, ठीक है। अब दाईं सीमा, दायां मतलब दायां जाने के लिए अपन को किधर जाना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, और बाएं के लिए किधर जाना पड़ता है, इधर। दायां मतलब सीधा और बायां मतलब उल्टा। देखो अब आगे जाएंगे, अपन को दायां जाना है तो यानी ए में अपन क्या करेंगे, कुछ जोड़ देंगे, जीरो जोड़ देंगे अपन, जीरो जोड़ेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपन किधर चले जाएंगे, दाईं सीमा में चले जाएंगे, ठीक है। और अगर अपन इसमें से कम करेंगे तो किधर आ जाएंगे, ए माइनस जीरो, यानी इधर कौन सी सीमा है, इधर बाईं सीमा है। तो ये अपना क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। इससे अपना सूत्र बन जाता है, देखो फंक्शन ऑफ ए माइनस जीरो, सॉरी ए प्लस जीरो बराबर, अब क्या लगा देंगे अपन, लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यानी एच जीरो की ओर अग्रसर है, एच किधर अग्रसर है, जीरो की ओर, तो जीरो की जगह अपन क्या रख देंगे, एच रख देंगे। तो इधर क्या जाए फंक्शन, ये फंक्शन ए से कैसे आ जाएगा, और एच किधर अग्रसर है, जीरो की ओर, तो जीरो की जगह क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो ये अपनी क्या आ जाती है, ये अपनी आ जाती है दाईं सीमा, ठीक है। दाईं सीमा को अपन क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इंग्लिश में, ठीक है, LHL। अब देखो अपन बाईं सीमा निकालते हैं, तो बाईं सीमा कैसे निकलेगी, अब बाईं सीमा के लिए अपन को पीछे आना पड़ेगा, यानी माइनस करना पड़ेगा कुछ। तो फंक्शन ऑफ, अब a प्लस जीरो था तो a माइनस जीरो हो जाएगा, फिर वही लिमिट h टेंस टू जीरो, अब इसमें भी h किधर अग्रसर है, जीरो की ओर, तो इस जीरो की जगह क्या आ जाएगा, x, यानी फंक्शन ऑफ a माइनस एच। तो ये अपनी क्या आ जाती है, बाईं सीमा आ जाती है। ऐसा अपनी सीमा और इनमें अपन मान रख के सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ये फलन का मान, इसको अपन क्या लिखते हैं, फलन का मान फंक्शन ऑफ ए, ये LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये RHL यानी राइट हैंड लिमिट, ये तीनों का मान अगर बराबर आ जाता है तो फलन x बराबर a पर क्या होगा, सतत होगा या संतत होगा, ठीक है। अब देखो h मैं आपको बताता हूँ, h एक नगण्य राशि है जिसका मान क्या होता है, 0.00005, यानी बिल्कुल नगण्य मान होता है। देखो जीरो के बराबर ही है बिल्कुल, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल से पहले अपन इस अंतराल के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी 11th में आया हुआ है। अंतराल में संततता, अंतराल कैसे होंगे, अंतराल दो प्रकार को तो आपने पढ़ा है, खुला अंतराल और एक बंद अंतराल। खुले अंतराल को अपन विवृत अंतराल भी कहते हैं, और इसका साइन क्या होता है, खुले अंतराल को, जो खुला अंतराल होता है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ एक बार, खुला अंतराल, इस खुले अंतराल का साइन होता है या तो ये होता है या फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये तो खुले अंतराल की बात हुई। वो बंद अंतराल की अपन बात करते हैं, तो बंद अंतराल का साइन होता है ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं, खुला अंतराल या इसको विवृत अंतराल भी कहते हैं। कोई फलन फंक्शन ऑफ एक्स विवृत अंतराल a कोमा बी, देखो ये विवृत अंतराल है तो छोटा कोष्टक लगेगा, में संतत कहलाता है यदि a व b के मध्य के सभी बिंदुओं पर सतत हो तो वह अंतराल a b में भी सतत होता है। देखो अगर a व b के मध्य के सभी बिंदुओं पर कोई फलन सतत है तो वह अंतराल जो भी दे रखा अपन को, खुला अंतराल या विवृत अंतराल, उसमें भी सतत होगा। अब देखो इस खुले अंतराल का मतलब क्या होता है, ये इस कोष्टक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि जैसे इसमें ना पॉइंट वाले जो बिंदु होते हैं वो नहीं लेते। जैसे ये अपने पास एक रेखा है, ठीक है, यहाँ पर जीरो होता है, इधर एक, इधर दो, इधर तीन, एक चार,
और इधर भी अपन -1 -2 -3 और -4 तक ले लेते हैं। ठीक है, अब ये ले लिया अपन ने। अगर अपन को इसमें खुला अंतराल में लिखना होगा तो आप इसमें ये मिडिल पॉइंट नहीं ले सकते हो, यानी ये नहीं ले सकते हो। क्या लोगे, तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, जैसे -3 इधर से ले लिया और इधर क्या होगा, बिल्कुल या 3.4 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, और अगर बंद अंतराल की बात करें तो बंद अंतराल में -4,4 यानी इसमें कॉर्नर यानी साइड वाला बिंदु भी इसमें ऐड होता है। ठीक है, अब इसके बाद बंद अंतराल की बात करते हैं तो बंद अंतराल या समवत अंतराल a, b में फलन फंक्शन ऑफ x सतत होता है, जबकि वह अंतराल a b में a व b के मध्य स्थित सभी बिंदुओं पर सतत हो तथा बिंदु a पर दाईं सीमा व बिंदु b पर दाईं सीमा विद्यमान हो, यानी a और b भी इसमें क्या होंगे, ऐड होंगे। केवल a और b के बीच के बिंदु, इसमें तो a और b के जो मिडिल बिंदु आएंगे ना वही ले सकेंगे अपन, a और b के मध्य के बिंदु, लेकिन इसमें a और b भी लेंगे और a और b के मध्य के बिंदु भी लेंगे। देखो फंक्शन ऑफ a बराबर फंक्शन ऑफ a+0, फंक्शन ऑफ b बराबर फंक्शन ऑफ b -0, यहाँ b है तो b -0, a है तो a -0। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल पहला जो देखा वो देखा x बराबर 1 पर फलन फंक्शन ऑफ x बराबर 2x + 3 के सान्निध्य की जांच करो। सान्निध्यता की अपन को जांच करनी है x बराबर a पर इस फलन की। तो अपन को क्या करना है, बस फलन का मान, फलन की बाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा निकालनी है। इसका मान इस पर रखकर अपन देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, x बराबर 1 पर फलन का मान। ठीक है, x बराबर 1 पर फलन का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 1 बराबर, अब देखो x की जगह क्या रखना है 1, तो इधर भी x की जगह 1, इधर भी x की जगह 1, यानी फंक्शन ऑफ 1 बराबर 2, 1 + 3 तो कितना आ जाएगा 5, यानी फंक्शन ऑफ 1 बराबर कितना आ गया 5, यानी फलन का मान कितना आ गया अपने पास 5 आ गया। अब इसके बाद अपन को निकालनी क्या पड़ेगी फलन की दाईं सीमा, यानी x बराबर 1 पर फलन की दाईं सीमा। दाईं सीमा निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कैसे करते हैं। तो दाईं सीमा निकालने के लिए वही फंक्शन ऑफ, अब अपने पास क्या है 1 है तो 1 + 0। अब देखो दाईं तरफ जाना है, अब देखो ये मान लेते अपन, इसमें अपन को दाईं तरफ जाना है, ये इधर दाईं तरफ होता है सीधा हाथ की तरफ, तो इधर जाना है तो अपन को यहाँ पर 0 होता है, तो 0 में अपन को कुछ जोड़ना पड़ेगा जब भी तो अपन इधर जाएंगे, तो ये अपनी क्या बन जाएगी दाईं सीमा बन जाएगी। और अगर 0 में से कुछ अपन घटाएंगे तभी तो अपन बाईं तरफ जाएंगे उल्टा हाथ की तरफ, तभी तो पीछे जा पाएंगे, तो अपनी बाईं सीमा बन जाएगी। यानी 0 की जगह अपन कुछ भी आ सकता है, उसमें अगर कुछ जोड़ेंगे तो दाईं सीमा बनेगी, कुछ घटाएंगे तो बाईं सीमा बनेगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसे अपन ने 1 में कुछ जोड़ा, 0 जोड़ा, यहाँ पर मान ले अपन यहाँ पर 1 है, ये 1 है, अब 1 में अपन ने कुछ जोड़ा तो किधर गया इधर, यानी क्या है दाईं सीमा। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे तो लिमिट 1 + 0 लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ, अब देखो लिमिट s टेंस टू 0, अब ये लिमिट का क्या चक्कर है, s टेंस टू 0, h ये तीर का जो निशान होता है ये वाला, इसको कहते हैं टेंस टू, तो इसे कहते हैं अपन h टेंस टू 0, बस यही इसका मतलब क्या होता है, h 0 की ओर अग्रसर है, यानी h का मान किधर जा रहा है 0 की ओर जा रहा है, तो अपन h की मान 0 की ओर जा रहा है तो 0 की जगह क्या रख देंगे अपन h, यानी फंक्शन ऑफ 1 + h आ जाएगा। बस ये अपन को दाईं सीमा के लिए से याद रखना पड़ेगा। अब ये याद रख लिया तो हर सवाल में ये लगेगा, हर सवाल में इससे सोल्व करना अपन को, तो ये लिमिट s टेंस टू 0। अब देखो अब ना फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ x बराबर दे रखा है 2x + 3, तो देखो फंक्शन ऑफ x तो अपने पास यहाँ पर भी ये रहा फंक्शन ऑफ x, लेकिन x की जगह क्या है 1 + h, यानी फंक्शन ऑफ 1 + h, ये तो अपने पास यहाँ पर ही है। अब अपने पास बचा क्या ये, तो अपन x की जगह यहाँ पर भी क्या रख देंगे 1 + h रख देंगे, तो 2x ये आ जाएगा, तो अपन को ये मान यहाँ रखना है यानी 2। ठीक है, और x की जगह क्या आ जाएगा 1 + h, तो 1 + h + 3। ये मेरे समझाने का तरीका, आप कैसे भी समझ सकते हो इसको। ठीक है, अब आपको h की जगह क्या रखना है 0 रखना है, तो क्या आ जाएगा 2 1 + 0 + 3, तो कितना आ जाएगा ये भी 5 आ जाएगा, यानी अपनी दाईं सीमा भी क्या आएगी 5 आएगी। अब अपन को बाईं सीमा निकालनी पड़ेगी, यानी x बराबर 1 पर फलन की बाईं सीमा। बाईं सीमा के लिए आपको मैंने बताया कुछ घटाना पड़ता है, यानी फंक्शन ऑफ 1 - 0 बराबर वही लिमिट s टेंस टू 0 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा फंक्शन ऑफ 1 - h आ जाएगा। अब लिमिट s टेंस टू 0, अब वो x था ना 2x + 3, तो x की जगह क्या रख जाएगा 1 - h रखा जाएगा, बस
तो 2 1 माइनस एच प्लस 3। अब एच का मान अपन क्या रख देंगे 0, यानी 2 1 माइनस 0 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ गया 5 आ गया, ये भी कितना आ गया 5। यानी देखो फंक्शन ऑफ अपने पास फलन का मान क्या, फंक्शन ऑफ 1 बराबर फलन की अपने पास क्या दाएं सीमा, फलन की दाएं सीमा बराबर फलन की बाएं सीमा, ये पूरा लिख सकते हैं अपन, मैं आपको शॉर्ट में लिखा रहा हूँ भी, ठीक है। अब ये अपने पास तीनों क्या है बराबर आए हैं, फलन का मान भी बराबर है, फलन की दाएं सीमा, फलन की तीनों क्या है 5, ये भी 5 ये भी 5 है, तीनों बराबर है, यानी फलन अपन को बिंदु का दिया था x बराबर 1 पर संतत है। ये लाइन आपको लिखना नहीं भूलना है, फलन x बराबर 1 पर संतत है, क्योंकि x बराबर 1 पर पूछा था, x बराबर 1 पर संतत है, तो ये अपन को प्रूफ हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि क्या फलन फंक्शन ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 पर संतत है, ये आपको बताना है, ये आपको प्रूफ करना है। तो अपन क्या करेंगे, x बराबर 0 पर फलन का मान, फलन की बाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा निकालेंगे, ये तीनों बराबर होंगे तो संतत है, और तीनों बराबर नहीं होंगे तो संतत नहीं है, यही होता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 0 पर फलन की, क्योंकि संततता की जांच करनी है तो फलन की संततता की जांच, ठीक है। अब सबसे पहले फलन का मान निकालेंगे, x बराबर 0 पर निकालना है, तो x बराबर 0 पर फलन का मान, क्योंकि उन्हें दे रखा है x बराबर 0, x बराबर 0 पर फलन का मान, फलन का मान क्या जाएगा x बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या रखा 0, 0 का स्क्वायर, तो फलन का मान क्या जाएगा वही 0 आ जाएगा। अब अपन को क्या निकालनी पड़ेगी, फलन की दाईं सीमा निकालनी पड़ेगी, तो x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, तो दाईं सीमा निकालेंगे तो क्या होगा, वही मैंने बताया आपको, फंक्शन ऑफ 0 प्लस 0 आ जाएगा, क्योंकि अपने पास x क्या है 0, तो यहाँ पर क्या रहेगा 0, उसमें क्या जोड़ेंगे 0 जोड़ेंगे, कुछ जोड़ना है, तो इधर क्या जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ 0 और h, क्योंकि h किधर अग्रसर है 0 की ओर, तो 0 की जगह अपन क्या लिख देंगे h, तो 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये फंक्शन ऑफ x की जगह क्या है 0 प्लस h आ गया, तो अपन को एक्स स्क्वायर की जगह भी x की जगह 0 प्लस एच इधर भी रखना पड़ेगा, तो क्या जाएगा 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। अब h की जगह 0 रख देंगे, तो 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो 0 आएगा वो तो, ठीक है। अब अपन को फलन की बाईं सीमा निकालनी पड़ेगी, अपन डायरेक्ट बस ऐसे भी लिख सकते हैं फलन की बाईं सीमा, ठीक है। अब फलन की बाईं सीमा अपन को निकालनी पड़ेगी, तो फंक्शन ऑफ कुछ घटाना पड़ेगा, 0 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब x की जगह 0 माइनस एच है, तो वहाँ पर भी अपन क्या रख देंगे 0 माइनस एच, यानी 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब h की जगह 0 रख देंगे, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, अब कितना जाएगा 0, यानी देखो फलन का मान बराबर फलन की दाईं सीमा वो बराबर फलन की बाईं सीमा, तीनों का मान क्या है बराबर आया है, क्योंकि फलन का मान भी 0 है, फलन की दाईं सीमा भी 0 है और फलन की बाईं सीमा भी 0 है, तीनों का मान बराबर है, यानी अपन कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x बराबर 0 पर क्या है संतत है, ठीक है। अब देखो उदाहरण 3 में दे रखा है x बराबर 0 पर फलन फंक्शन ऑफ x बराबर मोड x के सान्निध्य पर विचार करो। अब देखो यहाँ पर कहते हैं मोड x दे रखा है, अब देखो आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी इसके लिए, फंक्शन ऑफ x बराबर, अब देखो ये मोड में जो भी संख्या होती है वो या तो प्लस होती है या माइनस होती है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है x आपको पता नहीं, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो पॉजिटिव होती है, लेकिन मोड में तो कुछ भी हो सकता है अपन को थोड़ी पता है, तो यानी उसका मान क्या होगा, या तो 0 से छोटा होगा x का मान, या x का मान 0 से बड़ा होगा, यही होगा, या फिर 0 के बराबर होगा, तो इसने दे रखा है ना, तो ये तो फलन का मान आ जाएगा। लेकिन फलन की दाईं सीमा फलन की बाईं सीमा निकालने के लिए अपन को कम ज़्यादा का मान चाहिए, लेस देन और ग्रेटर देन, तो यार देखो x का मान मोड के अंदर या तो 0 से छोटा होगा या 0 से क्या होगा बड़ा होगा, इन दोनों में से एक इक्वेशन बनेगी। अब देखो x का मान यानी 0 से छोटा होगा, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ आपको, यहाँ 0 है, अब x का मान 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा मान इधर की साइड होता है 0 से छोटा, तो कहीं में आएगा माइनस में आएगा,
यानी -x। वो जीरो से बड़ा किधर आता है, इधर आता है, तो जीरो से बड़ा आएगा इसलिए पॉजिटिव आएगा यानी प्लस में आएगा। तो समझ गए आप। देखो मोड में मान कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब x का मान अपन को थोड़ी पता है कि जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है, कुछ भी हो सकता है ना इसके अंदर। तो आप इसमें मानो कि जीरो का मान या तो x से छोटा होगा तो -x, और x से बड़ा होगा तो क्या होगा x। ठीक है, एक बार मैं आपको बताता हूँ, ये जीरो यहाँ पर है। अब देखो जीरो से छोटा मान, तो जीरो से छोटे के लिए अपन को इधर बाईं तरफ जाना पड़ेगा। बाईं तरफ इधर क्या होता है, माइनस के साइन आते हैं सारे, -1 -2, तो -x आ सकता है। और इधर जाते हैं, इधर क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, 1 2 3 सारे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव माना जाता है। बस ये आपको सोल्व करना था। इसके बाद सीधा सा वही बात आ जाती है। तो x बराबर 0 पर फलन की संततता की जांच। ठीक है, x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ 0 बराबर क्या जाएगा, मोड 0। इसका मान तो 0 होता है। ठीक है, इसके बाद अपन क्या निकालेंगे, x बराबर 0 पर फलन की दाएं सीमा। ठीक है, फलन की दाएं सीमा निकालेंगे अब। तो देखो क्या होता है, फंक्शन ऑफ 0 + 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 + h, ये होता है। ठीक है, अब देखो 0 + 0 यानी जीरो से ज़्यादा, जीरो से ज़्यादा क्या है, जीरो से ज़्यादा, ये जीरो से ज़्यादा x जीरो से ज़्यादा, इसके लिए क्या आएगी ये, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जाएगी ये, और जीरो से कम के लिए यानी राइट हैंड लिमिट ये आ जाएगी। ठीक है, जीरो से ज़्यादा लेना अपन को, इधर देखो 0 + 0 यानी जीरो में कुछ जुड़ा यानी जीरो से ज़्यादा। अब जीरो से ज़्यादा क्या है, जीरो से ज़्यादा तो पॉजिटिव x है, तो अपन क्या रख देंगे, पॉजिटिव x की जगह ये मान रख देंगे 0 + h। ठीक है, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 0 + h, x की जगह क्या आ जाएगा x, ये x का मान, यहाँ पर क्या होता है x, तो x की जगह क्या रख दिया अपन ने 0 + h, मैं आपको पहले समझा दिया, 0 + h आ जाएगा। अब h की अपन वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगी, 0 + 0 यानी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आएगा ये भी। ठीक है, अब अपन क्या निकाल लेते, बाईं सीमा यानी राइट हैंड लिमिट निकाल लेते फलन की बाईं सीमा। इसके लिए अपन को फलन फंक्शन ऑफ 0 - 0 करना होता है, फिर लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन ऑफ 0 - h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो जीरो से कम, जीरो से कम यानी मान का ही में आएंगे, नेगेटिव मान आएंगे, जीरो से कम इधर होता है यानी नेगेटिव मान। तो अपन को इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, मैंने आपको पहले बताया था, राइट हैंड लिमिट यानी -x से लेना पड़ेगा। जीरो से कम के लिए तो नेगेटिव मान ही आएगा, तो ये 0 - h, ये x की जगह है तो वहाँ पर क्या रख जाएंगे 0 - h, ये माइनस का, क्योंकि वहाँ पर क्या था -x था अपने पास, तो x की जगह क्या जाएगा 0 - h। अब देखो h का मान रख देंगे तो -0 - 0 0 0 सारे जीरो हो जाएंगे, तो ये जीरो हो गया। अब देखो फंक्शन ऑफ 0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी फलन की दाईं सीमा और राइट हैंड लिमिट यानी फलन की बाईं सीमा, तीनों क्या आएंगे बराबर आ गए। तो x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, अब देखो उदाहरण नंबर 4 में दे रखा है कि दर्शाइए कि फंक्शन ऑफ x बराबर x³ + 3 यदि x बराबर x नॉट इक्वल 0 और 1 यदि x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर संतत नहीं है। यह आपको प्रूव करना है, ये दर्शाना है कि x बराबर 0 पर ये संतत नहीं है। तो देखो x बराबर 0 पर 1 यानी ये तो फलन का मान आ जाएगा अपने पास। अब x नॉट इक्वल 0 यानी x 0 को बराबर नहीं है, यानी x या तो 0 से क्या है बड़ा है या x 0 से क्या है छोटा है। तो अपने पास दाईं सीमा और बाईं सीमा किससे निकलेगी, इस पद से निकलेगी। समझ गए, ये आपको ऐसे देखना है। अब निकालते फलन का मान, तो फलन का मान x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन का मान क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ 0 बराबर, अब फलन के मान के लिए x बराबर 0 बराबर आता है फलन के मान के लिए, और लेस देन और ग्रेटर देन दाईं सीमा बाईं सीमा के लिए आता है। तो x बराबर 0, तो इस पे क्या जाएगा 1 यानी फंक्शन ऑफ 0 बराबर क्या जाएगा 1, तो फलन का मान क्या जाएगा 1। उसके बाद अपन को निकालनी पड़ेगी फलन की दाईं सीमा, यानी फलन की दाईं सीमा। फलन की दाईं सीमा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 1 + 0
सॉरी एक्स बराबर जीरो यानी जीरो प्लस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच, ये आएगा। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखो अपन को इसके लिए फलन की दाईं सीमा के लिए अपन को क्या लेना पड़ता है, ग्रेटर देन, यानी एक्स से जीरो से बड़ा, किसी से भी बड़ा, बड़े के लिए क्या आती दाईं सीमा आती, तो अपन क्या एक्स नॉट इक्वल जीरो यानी छोटे और बड़े दोनों के लिए क्या आएगा, ये आएगा। तो अपन को कहना एक्स क्यूब प्लस थ्री, ये एक्स की जगह क्या आ रहा है जीरो प्लस एच, यानी उधर एक्स की जगह क्या लग जाएगा जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच क्यूब प्लस थ्री बराबर, अब देखो एच की जगह क्या आ जाएगा जीरो, तो क्या जाएगा ये जीरो प्लस जीरो का क्यूब, इस सॉरी क्यूब प्लस थ्री, ये तो कितना जीरो, कितना आ जाएगा तीन, कितना आ गया तीन। अब फलन की मान निकाल लिया, फलन की दाईं सीमा निकाल लिया, फलन की बाईं सीमा निकालेंगे, यानी फलन की बाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा निकालने के लिए अपन को करना पड़ेगा फंक्शन ऑफ वही जीरो माइनस जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो और फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच। अपने पास क्या है फलन एक्स क्यूब प्लस थ्री, तो ये आ जाएगा अपने पास, तो एक्स की जगह क्या रखें जीरो माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच का होल क्यूब प्लस थ्री, अब एच की जगह जीरो रख देंगे, यानी जीरो माइनस जीरो का होल क्यूब प्लस थ्री, इधर भी कितना आ जाएगा थ्री। अब देखो फलन का मान तो वन आया, फलन की दाईं सीमा ही तीन, फलन की बाईं सीमा भी तीन, यानी देखो एक तीनों बराबर तो नहीं है ना, एक भी अगर बराबर नहीं होता तो सही नहीं मान जाता, यानी फलन सॉरी फलन फंक्शन ऑफ जीरो, फलन का मान ये, फलन की दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा। अब देखो ये इसके बराबर नहीं है, ये इन दोनों को बराबर, लेकिन ये भी इसके बराबर थोड़ी ना है, तो सारे कट जाते हैं, तो तीनों बराबर नहीं है, यानी एक्स बराबर जीरो पर फलन क्या है संतत नहीं है, संतत नहीं, ये आपको सिद्ध करना था और ये अपन ने सिद्ध कर दिया। उदाहरण 5 में देखा उन बिंदुओं की जांच करो जिन पर अचर फलन फंक्शन ऑफ एक्स बराबर के संतत हो, ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। उन बिंदुओं की मतलब जांच करनी है अपन को। अब देखो माना कि ये तो इसने दे रखा है, माना कि अचर फलन क्या दे रखा है इसने, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर के दे रखा है, ये अपन को दे रखा है अचर फलन फंक्शन ऑफ एक्स बराबर के। अब अपन क्या करते हैं, उन बिंदुओं की जांच करो जिन पर अचर फलन फंक्शन ऑफ एक्स बराबर के संतत हो, तो सारे बिंदु किसमें आएंगे वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर में आ जाएंगे, तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे सभी वास्तविक संख्या C बिलोंग्स टू R के लिए। अब C किस में विद्यमान है, R में विद्यमान है, C किस में विद्यमान है R में, यानी वास्तविक संख्याओं में विद्यमान है C, तो अपन C का मान रख रख के मान निकाल लेंगे। अगर तीनों मान बराबर आते हैं, फलन का मान, फलन की दाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा, तो अपने क्या है फलन वास्तविक संख्याओं पर क्या होगा सतत होगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में कौन बिलोंग कर रहा है C, ठीक है, ये अपन ने माना है। तो अब निकालते हैं x बराबर C पर फलन का मान, x बराबर C पर फलन का मान निकालेंगे तो फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा C बराबर के आ जाएगा, क्योंकि इस x की जगह क्या रखना है C रखना है, तो C और बराबर में तो k है तो k आएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या लिखना है अचर फलन है। अब x बराबर C पर दाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, तो क्या जाएगा फंक्शन ऑफ C प्लस जीरो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर वन होता है तो वन आ जाता है, एक्स होता है तो एक्स आ जाता है, अब C है अपने पास, C पर निकालना है तो C प्लस जीरो हो जाएगा, इधर क्या जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और फंक्शन ऑफ C प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब x की जगह क्या है C प्लस एच, तो अपन क्या रख देंगे यहाँ पर C प्लस एच। अब देखो फंक्शन ऑफ C प्लस एच बराबर, ये तो k है, अब देखो x की जगह अपन देखो यहाँ पर रखते हैं C प्लस एच, ये आ गया, और बराबर में कितना है k है, यही है ना, x की जगह क्या आएगा C प्लस एच और इसके बराबर में क्या है k, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा k आ जाएगा, ये आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब अपन लिमिट रखेंगे तो जीरो, h का मान तो है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा k आ जाएगा। अब x बराबर C पर क्या निकालेंगे बाईं सीमा, अब x बराबर C पर बाईं सीमा निकालेंगे तो वही फंक्शन ऑफ C माइनस जीरो
लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ सी माइनस एच। अब ये सी माइनस एच का रखा जाएगा, फंक्शन ऑफ सी माइनस एच आ जाएगा। अब इसके बराबर में क्या है, के ही तो है, एक्स की जगह सी माइनस एच आ गया। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर क्या है, के दे रखा है, ये क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, इधर क्या जाएगा के। अब लिमिट रखेंगे तो वो क्या जाएगा, क्या आ जाएगा। यानी देखो फंक्शन ऑफ सी बराबर दाईं सीमा, इसको फलन का मान है, दाईं सीमा बराबर में क्या है, बाईं सीमा है, तीनों का मान बराबर है। यानी अपन लिख सकते हैं कि अचर फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होता है, पर क्या होता है, संतत होता है। अब आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अचर फलन जो होता है ना, वो सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या होता है, संतत होता है। ये आपको कोई एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे इससे पूछते हैं कि अचर फलन संतत होता है तो किस पे होता है, तो अपन को बताना वास्तविक संख्याओं पर। कौन सा फलन संतत है, 4 पॉइंट दे देगा तो अपन लिख सकते हो उसमें अचर फलन संतत होता है। उदाहरण नंबर 6 में दे रखा, सिद्ध करो कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। यानी तत्समक फलन है वो वास्तविक संख्या के लिए संतत है या नहीं है, ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको तत्समक फलन बताते, तो तत्समक फलन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ऐसा फलन जो उसी अवयव को वापस ला देता है। यानी क्रिया करने के बाद जो अवयव पहले रहता है उसी स्थिति को, जो सीधी सरल भाषा में जो स्थिति पहले रहती है उसी स्थिति को बाद में भी वो उसी स्थिति को ला देता है, उसे अपन क्या कहते हैं, तत्समक फलन कहते हैं। ठीक है, तो अब अपन इसको सिद्ध करते हैं। और देखो इसमें दे रखा है अपन को फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स दे रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो अपन को वास्तविक संख्या के लिए ज्ञात करना है, तो सभी वास्तविक संख्याओं एक्स बराबर सी, एक्स बराबर अपन ने क्या मान लिया, सी, और सी किस में बिलोंग करेगा, सी बिलोंग्स टू आर पर। यानी अपन को वास्तविक संख्या के लिए निकालना है, तो अपन ने क्या मान लिया, एक्स बराबर सी मान लिया, और सी किस में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, आपने पढ़ा 11th में, इसका मतलब क्या था, बिलोंग टू। तो सी बिलोंग्स टू आर, यानी वास्तविक संख्याओं में सी के इसमें विद्यमान आर, यानी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए अपन ने क्या ले लिया, सी ले लिया। ठीक है, अब इस पर निकालना अपन को, सबसे पहले अपन फलन का मान निकालते हैं, यानी एक्स बराबर सी पर फलन का मान, एक्स बराबर सी पर फलन का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा फंक्शन ऑफ सी बराबर सी, यहाँ पर सी रखेंगे और x की जगह भी सी आ जाए, फंक्शन ऑफ सी बराबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फलन का मान आया अभी, तो अब फलन की दाईं सीमा निकालनी पड़ेगी, यानी फलन की दाईं सीमा निकालेंगे तो वही फंक्शन ऑफ सी प्लस जीरो आ जाएगा। मैंने आपको बताया यहाँ पर 1 देकर रखेगा x बराबर, तो 1 रखेंगे 1 प्लस जीरो हो जाएगा, x रखेगा तो x प्लस जीरो हो जाएगा, 2 देगा तो 2 प्लस जीरो हो जाएगा, जो देखा वो रख देंगे। यहाँ पर c अपने पास x बराबर c, तो c प्लस जीरो आ गया दाईं सीमा के लिए। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो आ जाएगा, वही फिर c प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ सी प्लस एच होता है ना। अब देखो सी प्लस एच है, एक्स की जगह आ रहा है। अब देखो फंक्शन ऑफ एक्स तो अपने पास ही रहा, यानी फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या, सी प्लस एच, तो ये तो अपने पास। अब इसके बराबर में क्या दे रखा है, एक्स दे रखा अपन को, एक्स दे रखा है, तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, सी प्लस एच आ जाएगा, तो सी प्लस एच आ यहाँ फिर भी आ गया। अब एच की जगह क्या रखना है, जीरो रखना है, यानी एच की जगह जीरो, यानी सी प्लस जीरो, तो क्या जाएगा, सी आ जाएगा। तो फलन की दाईं सीमा भी अपन ने निकाल ली। अब फलन की अपने पास क्या निकालनी पड़ेगी, बाईं सीमा। अब जैसे बाईं सीमा निकालेंगे अपन, तो क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ सी माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ सी माइनस एच बराबर में कितना आ जाएगा, वही लिमिट एच टेंस टू जीरो, सी माइनस एच आ जाएगा। एक्स की जगह क्या रखा जाएगा, सी माइनस एच। एक बार समझा देता हूँ आपको मैं, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स दे रखा अपन को, तो एक्स की जगह क्या आ रहा है, सी माइनस एच आ रहा है, यानी अपन इसको ये मान सकते हैं, एक्स की जगह क्या आ रहा है, सी माइनस एच। तो इस एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, सी माइनस एच रखेंगे ना, तो इस एक्स की जगह भी सी माइनस एच आ गया, तो ये ऊपर आ गई थी, तो ये इक्वेशन नीचे आ गई अपने पास। ठीक है, अब सी एच की जगह क्या रखना है, जीरो, यानी सी माइनस जीरो बराबर कितना जाएगा, सी। अब देखो फलन का मान
बराबर फलन की दाईं सीमा बराबर फलन की बाईं सीमा। तीनों का मान क्या है? सी, इसका भी सी, इसका भी सी और इसका भी सी। यानी अपन लिख सकते हैं अतः फलन क्या है? संतत है। या आप पूरा वाक्य लिखोगे तो इसके लिए आ जाएगा वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन क्या है? वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। तो तत्समक फलन भी क्या होता है? संतत होता है। ठीक है, अब देखो उदाहरण 7 में फिर देगा फंक्शन ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। अब अपन को करना संतत फलन है, तो देखो मोड एक्स बराबर अपन को एक्स बराबर क्या लेना है? 0 लेना है। ठीक है, एक्स बराबर 0 अपने पास आए, ये मानना है अपन को। ठीक है, अब मोड एक्स के लिए मैंने आपको बताया इक्वेशन बनानी पड़ती है, यानी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर वही मैंने आपको पहले बना के बताई, ऐसे बनेगी। अब देखो मोड यानी इसका मान या तो क्या होगा? 0 से छोटा होगा। 0 से छोटे के लिए क्या आएगा? नेगेटिव मान आएगा, -x आएगा। और 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव मान आएगा। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नेगेटिव मान और ये पॉजिटिव मान के लिए। ठीक है, ये आ गया। अब देखो बाईं सीमा के लिए तो सॉरी दाईं सीमा के लिए तो ये आ जाएगा, दाईं सीमा के लिए ये आ जाएगा, और फलन के मान के लिए x बराबर 0 है। ठीक है, तो अपन निकालते हैं x बराबर 0 पर फलन का मान। x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे तो फलन के मान के लिए देखो, अब देखो ये तो क्या लेस देन, यानी ये बाईं सीमा ये दाईं सीमा। अब इस दाईं सीमा के साथ अपन क्या इक्वल भी लगा देंगे। यहाँ पर दाईं सीमा के साथ ही लगाना है, यानी x बराबर 0 यानी फलन का मान और फलन की दाईं सीमा इससे सिद्ध होगी, फलन की बाईं सीमा इससे सिद्ध होगी। ठीक है, तो क्या जाएगा? फंक्शन ऑफ 0 बराबर 0, पॉजिटिव है x का मान तो 0 आ जाएगा। अब अपन को क्या निकालनी है? दाईं सीमा निकालनी है, तो दाईं सीमा निकाल लेंगे। दाईं सीमा फंक्शन ऑफ 0 है तो 0 + 0 हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। फिर फंक्शन ऑफ 0 + h, हर क्वेश्चन में से करना अपन को, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ h लिख सकते हैं। आपको थोड़ा और सोल्व करके बताता हूँ। 0 लिखो या लिखो एक ही बात है, फंक्शन ऑफ h लिख दिया। अब देखो यहाँ x की जगह क्या आ रहा है? h आ रहा है। अपने पास क्या है? फंक्शन ऑफ x है, उसका मतलब ये वाली इक्वेशन अपन को लेनी है। दाईं सीमा के लिए तो ये लेनी है x से बराबर, तो क्या है? फंक्शन ऑफ x बराबर कितना आ जाएगा? x है। x की जगह तो क्या आ जाएगा? h, तो इधर भी x की जगह क्या आ जाएगा? h, यानी क्या जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, इधर कितना आ जाएगा? h आ जाएगा। अब h की जगह क्या रख देंगे? 0, तो क्या जाएगा? 0। दाईं सीमा भी आएगी 0। अब अपन क्या निकालेंगे? बाईं सीमा निकालेंगे, फलन की बाईं सीमा। फलन की बाईं सीमा निकालेंगे तो फंक्शन ऑफ 0 - 0, फिर लिमिट डालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, फिर 0 - h, फिर लिमिट h टेंस टू 0। इसको अपन के लिख सकते हैं -h। अब वही फंक्शन की जगह रखेंगे, यानी लिमिट h टेंस टू 0। x की जगह क्या रख देंगे? माइनस का h रख देंगे, क्योंकि फंक्शन ऑफ x बराबर -x है। अब बाईं सीमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, 0 से कम के लिए, तो 0 से कम के लिए ये वाली इक्वेशन आएगी -x, तो -x। अब देखो x की जगह तो -h है, तो इधर भी इसकी जगह भी क्या रखेंगे अपन? -h रखेंगे। तो ये माइनस तो इसका माइनस और -h अपन ने रखा, तो कितना आ जाएगा? लिमिट लिमिट रख देता अपन तो डायरेक्ट, तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 ही होगा। तो देखो फलन का मान बराबर क्या है? दाईं सीमा, वो बराबर क्या है? बाईं सीमा। तीनों मान अपने पास बराबर आ गए, अतः फलन क्या होगा? संतत होगा या संतत है। ठीक है, ये लाइन अपन को लिखना नहीं भूलना, फलन संतत है या नहीं है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो उदाहरण 8 का दे रखा है, फलन फंक्शन ऑफ x बराबर x³ + x² - 1 के सान्निध्य पर विचार करो। ठीक है, अब इसके सान्निध्य की अपन को जांच करनी है। कोई बिंदु अपन को देने रखा है, तो अपन क्या करते हैं? माना कि वास्तविक बिंदु x बराबर c पर फलन की सान्निध्य की जांच
x बराबर c है और c बिलोंग्स टू क्या है r, यानी c वास्तविक संख्या में बिलोंग करता है, विद्यमान है, c वास्तविक संख्या में विद्यमान है। ठीक है, अब अपन आगे सोल्व करते हैं। अपन ने क्या मान लिया, अपन को कोई बिंदु नहीं दे रखा था। ठीक है, तो अपन ने कोई बिंदु मान लिया x बराबर c, तो x बराबर c मान लिया अपन ने, कोई वास्तविक बिंदु है और ये किस में विद्यमान है, रियल नंबर में विद्यमान है, यानी वास्तविक संख्याओं में विद्यमान है, तभी तो वास्तविक बिंदु है। इस पर अपन को फलन की सातत्य की जांच करनी है। अगर अपन को कोई बिंदु देके नहीं रखता है तो अपन x बराबर c मान सकते हैं। ठीक है, तो अपन जांच करते हैं। वही सबसे पहले तो x बराबर c पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। x बराबर c पर फलन का मान, तो x बराबर c पर अपने फलन का मान क्या आएगा, देखो फंक्शन ऑफ, सबसे पहले अपने क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, फंक्शन ऑफ c बराबर, अब देखो अपन को ये इक्वेशन दे रखी, तो x की जगह यहाँ पे c, यहाँ पे भी c आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी अपन ने क्या रखा, c रखा, तो क्या जाएगा c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो फलन का अपने पास मान आ गया। अब अपन क्या निकालेंगे, फलन की यहाँ से निकालेंगे दाईं सीमा, तो दाईं सीमा यानी फलन की दाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ c प्लस 0 आ जाएगा, मैंने बताया आपको, लिमिट s टेंस टू 0 आ जाएगी, फंक्शन ऑफ c प्लस h आ जाएगा। अब देखो अपन को क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ x बराबर क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब फंक्शन ऑफ x, इसको क्या पढ़ेंगे अपन, x की जगह क्या है, c प्लस एच, तो इधर भी यहाँ पे भी c प्लस एच रख देंगे, यहाँ पर भी c प्लस एच रख देंगे, तो लिमिट s टेंस टू 0। अब c प्लस एच का होल क्यूब प्लस c प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा। अब लिमिट अपन क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे, तो क्या जाएगा c प्लस 0 का होल क्यूब प्लस c प्लस एच का, सॉरी हाँ c प्लस 0 आ जाएगा इसकी जगह, तो का होल स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1, ये फलन की दाईं सीमा आ गई। अब अपन क्या निकाल लेंगे, फलन की बाईं सीमा निकाल लेंगे, तो इधर से निकाल लेंगे फलन की बाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा निकालेंगे तो क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ c माइनस 0 लिमिट s टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ c माइनस एच। अब क्या जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0। ठीक है, अब c माइनस एच उस समीकरण में रखेंगे अपन, तो क्या जाएगा, सब जगह c माइनस एच रखना पड़ेगा अपन को, तो c माइनस एच का होल क्यूब प्लस c माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब h की वैल्यू रख देंगे अपन, तो क्या जाएगा, c माइनस 0 का होल क्यूब प्लस c माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। तो देखो फलन का मान, फलन की बाईं दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा, तीनों का मान क्या है, बराबर है, यानी मैं लिख देता हूँ फलन का मान बराबर फलन की दाईं सीमा बराबर फलन की बाईं सीमा। अब देखो तीनों का मान बराबर है, यानी अपन लिख सकते हैं कि अतः प्रत्येक वास्तविक बिंदु, तो प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर फलन संतत होगा। ये लाइन में हर एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, वही आपको लिखना पड़ेगा जो आपको सिद्ध करना है वो। ठीक है, अब देखो उदाहरण नंबर 9 में दे रखा है फंक्शन ऑफ x बराबर 1/x, x नॉट इक्वल 0, x यानी 0 के बराबर नहीं है, द्वारा परिभाषित फलन f के सातत्य पर विचार करो। अब इस पर अपन को विचार करना। अब देखो बिंदु नहीं दे रखा है कि किस बिंदु पर निकालना है, तो अपन किस बिंदु पर निकालेंगे, x बराबर c पर निकालेंगे, और c किस में बिलोंग करेगा, c बिलोंग्स टू r, यानी वास्तविक संख्याओं में। ठीक है, अब इस पर अपन को निकालना है पर संततता की जांच। मैंने आपको बताया कि कोई भी बिंदु नहीं दे तो x बराबर c पर निकालो आप, तो ठीक है, उससे आपका आंसर आएगा। अब x बराबर c पर सबसे पहले फलन का मान निकालते हैं, तो x बराबर c पर फलन का मान। अब x बराबर c पर फलन का मान क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ c, x की जगह क्या रखा जाए c, अब इधर भी x की जगह क्या जाएगा c, तो फंक्शन ऑफ c बराबर 1/c। ये तो अपने पास क्या आ गया, फलन का मान आ गया। अब अपन को क्या निकालना पड़ेगा, फलन की दाईं सीमा निकालनी है, तो फलन की दाईं सीमा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, वही
फलन की दाईं सीमा फंक्शन ऑफ c प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h फिर लिमिट h टेंस टू 0 फिर x की जगह क्या है c प्लस h तो अपन भी यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे c प्लस h रख देंगे यानी 1/c प्लस h आ जाएगा। ठीक है, अब h की जगह क्या रख देंगे 0, h का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/c आ जाएगा। अब अपन को क्या निकालनी है दाईं सीमा आ गई, फलन का मान आ गया। अब अपन क्या निकालें फलन की बाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा निकालेंगे तो क्या जाएगा फंक्शन ऑफ c माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h। ये तो वैसे भी ये याद हो गया होगा आपको, है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब वही c माइनस h रख देंगे तो 1/c माइनस h की जगह 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 1/c माइनस इधर 0 रख दिया तो क्या जाएगा 1/c, ये भी आ गया। तो अब देखो फंक्शन ऑफ c यानी फलन का मान दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा, तीनों का मान क्या आ गया बराबर। दाईं सीमा को आप राइट हैंड लिमिट भी लिख सकते हो और बाईं सीमा को आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी लिख सकते हो। ठीक है, तीनों का मान बराबर आ गया है, अतः अपन लिख सकते हैं अतः फलन क्या होगा, अतः फलन संतत होगा। ठीक है, देखो आप उदाहरण 10 में दे रखा है फलन के सांतत्य पे विचार करो, फंक्शन ऑफ x बराबर x प्लस 2 यदि x लेस देन इक्वल 1 और x माइनस 2 यदि x ग्रेटर देन 1। अब आपको याद है ग्रेटर देन के लिए तो क्या आती है दाईं सीमा आती है। ठीक है, एक से बड़े एक से बड़ा, एक से बड़े के लिए तो दाईं सीमा आएगी बड़े के लिए, और ये क्या है एक से छोटा यानी छोटे के लिए क्या आएगी बाईं सीमा। ठीक है, और यहाँ पर क्या x बराबर, ये देखो बराबर भी इक्वल भी दे रखा है, वो बराबर के लिए क्या आ जाता है फलन का मान आ जाता है। ठीक है, तो ये अपना सवाल सोल्व हो गया बस। अब वही x बराबर 1 पर अब निकालना क्या, x बराबर 1 पर निकालना, बराबर 1 दे रखा ना तो x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 पर फलन का मान निकालूंगा तो क्या जाएगा फंक्शन ऑफ 1 बराबर, अब x बराबर 1 यानी ये इक्वेशन लेनी पड़ेगी इसके लिए x प्लस 2, तो x की जगह क्या जाए 1 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 बराबर 3 आ जाएगा। अब फलन की अपन क्या निकालनी पड़ेगी दाईं सीमा यानी x बराबर 1 पर फलन की दाईं सीमा। अब दाईं सीमा की अपन बात करेंगे तो क्या आ जाएगा फंक्शन ऑफ 1 प्लस 0 आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, अब लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो दाईं सीमा यानी एक से ज़्यादा के लिए तो ये वाली इक्वेशन एक से ज़्यादा x का मान, तो ये वाली इक्वेशन आएगी यानी x माइनस 2 तो x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस h आ जाएगा, तो वही 1 प्लस h माइनस 2 बराबर, अब h की जगह क्या रख देंगे 0, 1 प्लस 0 माइनस 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये बड़े के लिए ये लेना अपन को, तो यानी ये कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब अपन को दाईं सीमा के बाद क्या निकालनी पड़ेगी बाईं सीमा यानी x बराबर 1 पर बाईं सीमा, x बराबर 1 पर बाईं सीमा के 1 माइनस 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 और क्या जाएगा फंक्शन ऑफ 1 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0। अब x की, अब देखो एक से कम लेस देन, एक से कम के लिए ये वाली इक्वेशन x प्लस 2 वाली इक्वेशन लेनी, तो x की जगह क्या रख देंगे अपन 1 माइनस h, क्योंकि x की जगह आ रहा है तो कितना आ जाएगा वहाँ पर 1 माइनस h प्लस 2 आ जाएगा। अब h की जगह क्या रख देंगे 0 यानी 1 माइनस 0 प्लस 2 कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो फलन का मान 3 है, फलन की बाईं सीमा 3 है, लेकिन फलन की दाईं सीमा -1 है, यानी फलन का मान फलन की दाईं सीमा फलन की बाईं सीमा तीनों बराबर नहीं है। तीनों बराबर नहीं है तो अपन देखो अपन सबसे पहले लिख दें फलन का मान नॉट इक्वल दाईं सीमा और नॉट इक्वल बाईं सीमा, तीनों बराबर नहीं है तो x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, तो फलन असंतत है।